भोगों के प्रति आकर्षण का त्याग। और आकर्षण के त्याग की महिमा कितनी है जानते हो? उपनिषद की कथा आती है कि गोपियों के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति संदेह हो गया। संदेह क्या हो गया कि वशिष्ठादि ऋषि, नारद, शुक, सनकादि ऋषि इनको महान योगेश्वर कहते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णः, श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। ये कैसे योगेश्वर? नाचते गाते हैं, रास रचाते हैं, कैसे योगेश्वर? भगवान की भगवत्ता के प्रति गोपियों में एक बार संदेह पैदा हो गया। भगवान से पूछा, प्रभु आपको वेद योगेश्वर कहते, हमारी समझ में तो नहीं आता। भगवान बोले बाद में समझाएंगे, पहले हमारे गुरुजी जमुना पल्ली पार बैठे हैं, बहुत दिनों से तपस्या कर रहे हैं, उनके व्रत की पूर्णता पर उनको सुंदर भोजन करा के आओ। गोपियाँ बोली जा तो सकती हैं हम, लेकिन अब तो शाम का समय है, नौका मिलेगी नहीं, जमुना जी में बहुत जल है, कैसे पार जाएंगे? ये उपनिषद की कथा है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि यमुना जी से कह देना कि यदि श्री कृष्ण पूर्ण योगेश्वर, पूर्ण ब्रह्मचारी हैं तो यमुना जी मार्ग दे दें। गोपियों ने मन में सोचा, ये लक्षण तो इनमें दिखते नहीं, न योगेश्वर के न ब्रह्मचारी के, ये कैसे यमुना जी? चलो कह दिया तो यमुना जी ने मार्ग दे दिया। वहां जब दुर्वासा जी के पास गई गोपियां, अपने थालों में, सोने के चांदी के थालों में विविध प्रकार के भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य व्यंजन बना के ले गई थी और कहा भगवान ने भेजा है, आप ये पाकर के अपना व्रत पूर्ण करो। तो दुर्वासा जी महाराज हजारों थाल भोजन कर गए, हजारों थाल। जो थाल सामने रखे एक बार में ही सफा चट करके खाली करके अलग कर दें। सबकी सामग्री अकेले ही जीम गए, हजारों थाल अकेले जीम गए। और जीवने के बाद बोले देखो भाई, हम लोग तपस्वी हैं, अब अंधेरा हो रहा है, यहाँ रहना तुम्हारा ठीक नहीं, जाओ जाओ अपने घरों को जाओ। वो महाराज कैसे जाएं? इस समय कोई नौका भी नहीं मिलेगी। वो उधर से कैसे आई थी? भादों की जमुना जी चढ़ी हैं तो उधर से कैसे आई थी? बोले उधर से तो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया था, यमुना जी से कह देना यदि मैं पूर्ण ब्रह्मचारी, पूर्ण योगेश्वर हूँ तो यमुना जी मार्ग दे दें। यमुना जी ने रास्ता दे दिया। बोले जाओ तो यहाँ से कह देना कि दुर्वासा जी पूर्ण तपस्वी हों, उन्होंने भोगों का, विषयों का सर्वथा त्याग कर रखा हो, केवल दूर्वा का ही रस पी करके रहते हों और कुछ भी खाते पीते हों ही न, तो यमुना जी मार्ग दे दें। उन्होंने कही बाबा जी तो एकदम बहुत भारी झूठा हैं, अभी अभी हैं प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, हजारों थाल भोजन कर गए। अब ये हिम्मत किसी की पूछने की नहीं कि महाराज अभी अभी तो आपने खाया है, आप कहाँ दुर्वा का रस पीते हैं? लेकिन दुर्वासा जी से पूछने की हिम्मत भला किसकी? गोपियों ने कहा ठीक है, और गोपियां वहां से बढ़ी और बढ़कर के गोपियों ने कहा कि हे श्री यमुना जी, दुर्वासा जी ने कहा है कि यदि मैं, दुर्वासा जी पूर्ण योगी हैं, पूर्ण तपस्वी हैं और वे दुर्वा का रस छोड़कर दूसरा कुछ लेते ही नहीं, तो आप मार्ग दे दें। यमुना जी ने फिर मार्ग दे दिया। अब और चक्कर में पड़ी कि न तो श्री कृष्ण में योगेश्वर के लक्षण हैं, न इनमें तपस्वी के लक्षण हैं, ये क्या डर के मारे यमुना जी रास्ता देती हैं? बोले प्रभु हम तो बहुत चक्कर में पड़ गए। बोले भाई इसलिए भक्त की महिमा और भगवान की महिमा को जानकर प्रणाम कर लेना ही उचित है, इनकी गहराई में नहीं जाना चाहिए। महाराज फिर भी कुछ रहस्य तो बताओ। तब श्री ठाकुर जी ने कहा देखो देवियों, मैं आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम हूं, पर फिर भी मैं लीला करता हूं। किस लिए?
बोले सो केवल भक्तन हित लागी। अवतार किस लिए लेता हूं? तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। आपके जैसे संत हमें अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए हम शरीर ग्रहण करते हैं, अवतार लेते हैं। तो जो हमको पुत्र मानता है उसके गोदी में पुत्र बनकर खेलते हैं, और जो पति मानता है तो पति का काम पूरा करते हैं, मित्र मानता है तो मित्र का काम पूरा करते हैं। पर अपनी ओर से किसी भी विषय में, भोग में, पदार्थ में मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं सब कुछ करते हुए भी निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहता हूं, इसलिए मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूं, पूर्ण योगेश्वर हूं। और दुर्वासा जी को यह विवेक हो गया कि दूर्वा के रस में और ये कच्चे पक्के व्यंजनों में क्या फर्क है। ये सारे खट्टे मीठे चटपटे सडरस व्यंजन सब धरती से पैदा हुए हैं, और अंत में खाने पीने के बाद मल बनकर फिर धरती में मिल जाते हैं। तो सब धरती से पैदा हुए, दूब भी धरती से ही पैदा हुई, और उसको भी खाओ तो अंत में मल बन के वो भी धरती में मिल जाएगी। तो यह ज्ञान उनको है कि दूर्वा के रस के आहार में और भक्ष्य भुज्य लेह्य चोष्य विविध प्रकार के पकवान मिष्ठान व्यंजनों में कोई फर्क नहीं है, और उसी दूर्वा के रस के भाव से उन्होंने इसको ग्रहण किया, इसलिए यमुना जी ने मार्ग दे दिया। इसका मतलब है कि बाहर से त्याग वाली बात नहीं है, भीतर से आपके अंतःकरण की प्रवृत्ति विषयों की ओर कितनी है और विषयों से निवृत्ति कितनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ऐसा नहीं मानेंगे मिश्र जी तो जनक जी का वैराग्य तो सिद्ध ही नहीं होगा। राजा है, और राजा ऐसे वैसे राजा नहीं है। उनके जनकपुर का, मिथिला का झाड़ू लगाने वाला इतना धनाढ्य है कि गोस्वामी जी ने कहा, जो संपदा नीच गृह सोहा, तेहि बिलोक सुरनायक मोहा, तेहि बिलोक सुरनायक मोहा। इसके बाद भी उनके मन में पूर्ण वैराग्य है।